गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया में गम और गुस्से का माहौल है। भारत में हर तरफ बदला लेने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि बदला ऐसा होना चाहिए कि आतंकवादियों के साथ पूछते इसे याद रखें। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम हमले को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का सह मिली हुई थी। ऐसे इनपुट मिले हैं कि इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट में रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का सैफुल्ला कसूरी था। इस हमले में कई विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के पैटर्न को देखते हुए लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो का हाथ था। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और संबंधित सुरक्षा एजेंसी इस घटना के हर एंगल को बारीकी से विश्लेषण कर रही है। हमले में शामिल आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हैं, जिनमें उनमें से 2 की शिनाख्त कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकवादी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमास के हमले से की जा रही है। इस हमले के दौरान भी आतंकवादियों ने हमास की ही तरह टूरिस्टों का धर्म पूछा, उसके बाद गोली मार दी। कुछ रिपोर्टों में टूरिस्टों के पैंट खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक करने के बाद गोली मारे जाने का भी दावा किया गया है। हमास ने भी 7 अक्टूबर के हमले के दौरान आम इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया था, खासकर यहूदियों को। म्यूजिकल फेस्ट में शामिल निहत्थे इजरायलियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत भी इसराइल की तरह ही बदला लेगा। सोशल मीडिया पर इसराइल की स्टाइल में बदला लेने की मांग भी की जा रही है, जिसे कई रक्षा विशेषज्ञों ने भी दोहराया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इसे पुलवामा 2 कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इस नरसंहार के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। वैद ने इस हमले की तुलना 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास शैली के हमले से की है। दावा किया कि हमलावर वास्तव में पाकिस्तान के SSG कमांडो थे। रक्षा विशेषज्ञ यूसुफ मुझावाला ने एक्स पर लिखा, भारत की प्रतिक्रिया इसराइल जैसी नहीं हो सकती और नहीं होगी। हमास कोई राष्ट्र नहीं है और न ही उसके पास पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियार जैसे उपकरण है। फिर भी इसराइल का युद्ध 1.5 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। मेरी राय में भारत उचित विचार विमर्श के बाद सैन्य तरीके से जवाब देगा। मोदी सरकार के लिए ऐसा न करना मुश्किल होगा। चुने गए लक्ष्यों और वृद्धि के स्तर पर विचार करना होगा। हमें न केवल राजनीतिक कारणों से बल्कि रेड लाइन्स खींचने के लिए भी जवाब देना होगा। ये दूसरी खबर भी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बब्बर हमले के बाद पाकिस्तानी खौफ में है। पाकिस्तान को एक बार फिर बालाकोट की तरफ भारत की बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही सोमवार शाम से पाकिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की हलचल असामान्य रूप से बढ़ी हुई नजर आई है। फ्लाइट रेडार 24 वेबसाइट के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के बीच भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत को गीदड़ भभकी देकर डराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय दुस्साहस हमले को नाकाम करने के लिए इस्लामाबाद हर संभव कदम उठा रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। बासित की टिप्पणी से एक बात साफ होगी कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का अंदेशा हो गया है। उसके बयानों में बात नज़र भी आने लगी है। इसके पहले इन्हीं बासित ने सोमवार को आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, जिसमें घटना पर ही सवाल उठा देते। बासित ने पोस्ट में आतंकवादी हमले को सेटअप बताते हुए कहा कि कश्मीरी मुजाहिदीन कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिमों को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी टीवी चैनल को फ़ोन पर दिए गए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा, दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हुई पड़ी है। ये घर में पनपा हुआ है। लोग हक मांग रहे हैं। हिंदुत्व हुकूमत जो लोगों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों को, जिन्हें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, उनके खिलाफ बगावत है जो वहाँ पर हो रहे हैं। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आइए हम बात करें चीन की। चीन ने सोमवार को ऐलान किया कि वह उन अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं NGO के प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाएगा जिन्होंने हांगकांग से जुड़े मामलों में खराब भूमिका निभाई है। यह फैसला अमेरिका द्वारा मार्च में 6 चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में लिया गया है। अमेरिका ने इन अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमन और हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। इनमें न्याय मंत्री पॉल लैम, सुरक्षा निदेशक डोंग जिंगवेई और पूर्व पुलिस आयुक्त रेमंड सिउ शामिल हैं। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इन अमेरिकी कदमों को घृणित बताते हुए कहा कि यह हांगकांग के मामलों में गंभीर हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्हें चेतावनी दी है कि हांगकांग चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी दखल का चीन सख्ती से जवाब देगा। गुओ ने बताया कि यह कार्रवाई चीन के विदेश
विरोधी प्रतिबंध कानून के तहत की जा रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किन अमेरिकी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह ताज़ा विवाद ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव जारी है। साथ ही चीन ने अन्य देशों को भी चेतावनी दी है कि वे अमेरिका से ऐसे व्यापारिक समझौते न करें जो चीन के हितों के खिलाफ हो। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.